हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वीडियो है वीज़ा पर्पज से कि आपको अपने वीज़ा में क्या क्या फंड्स शो करने हैं एंड हाउ टू शो दैट फंड्स। वो जो भी फंड्स आप अपने एसओपी के साथ अपनी फाइल में लगाएंगे वो फंड्स कैसे आपको शो करने हैं, कितना अमाउंट शो करना है, क्या एडिशनल फंड्स आपको शो करने हैं। ये सारी चीजें आपके वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसओपी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम जितने भी बच्चों के रिजेक्शंस आए हैं और जिन्होंने केप्स नोट अप्लाई किया है उसमें एज इट इज मेंशन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से बच्चों को रिजेक्शंस आए हैं। तो आपको अपनी वीजा लगाते वक्त ये पूरा ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या फंड शो करने हैं और कैसे शो करने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसडीएस कैटेगरी की कि एसडीएस कैटेगरी में कितने फंड शो करने चाहिए और नॉन एसडीएस में क्या रहता है। तो एसडीएस में आप ऑलरेडी 1 साल की फीस पे करते हो और 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ जीआईसी। तो वो जो भी फंड्स आप पे कर रहे हो, फॉर सपोज आप 2 साल के कोर्स पे जा रहे हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी नेक्स्ट ईयर की फीस और लिविंग आप अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में शो करें। इससे आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि 1 ईयर का आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर यू विल शो दैट फंड इन योर स्पॉन्सर्स अकाउंट। अब बात करते हैं नॉन एसडीएस की। तो नॉन एसडीएस में आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फी पे करके आप वीजा लगा सकते हैं, बट लिविंग एक्सपेंसेस आपको शो नहीं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जीआईसी आप पे नहीं करते हो, बट यू हैव टू शो दैट फंड्स इन योर स्पॉन्सर्स अकाउंट। तो नॉन एसडीएस में फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस पे कर रहे हो। तो आपको अपना लिविंग, 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का लिविंग और एडिशनल फंड्स आपको शो करना है। और अगर 2 साल का कोर्स है तो मान के चलो कि आपको पूरा फंड्स जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में लगने वाला है वो आपको पूरा शो करना है। फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे आपको फंड शो करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करते हैं कि ये दिखाते हैं कि दैट योर पेरेंट्स आर इकोनॉमिकली स्टेबल, इन फ्यूचर दे कैन सपोर्ट यू इन कनाडा अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस आता है। और फंड्स कौन शो कर सकते हैं कनाडा में? ओनली योर पेरेंट्स और अ स्टूडेंट इटसेल्फ कैन शो द फंड्स। अगर स्टूडेंट अर्निंग है, थोड़ी सी मेच्योर प्रोफाइल है, तो वो भी फंड्स अपनी प्रोफाइल अपने अकाउंट में शो कर सकता है। वैल्यू कैसे आपको शो करनी वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर 1 साल के कोर्स पे जा रहे हो, फीस पे कर दिया, जीआईसी पे कर दिया, एडिशनल 8-10 लाख रुपए आपको शो करना है। और अगर नॉन एसडीएस में जा रहा है तो 1 सेमेस्टर्स की पे करने के बाद जो भी नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के एक्सपेंसेस है वो आपको अकाउंट में शो करने हैं। मिनिमम 3 महीने पुराने आपके होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना जो भी फंड्स आप शो कर रहे हो उसका बैलेंस सर्टिफिकेट लगना चाहिए और अकाउंट स्टेटमेंट लगना चाहिए। अकाउंट स्टेटमेंट से आपकी स्टेबिलिटी दिखेगी कि कितने महीने पुराने वो फंड्स हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं, इससे ये भी प्रूफ होगा कि आपने वो पैसा सिर्फ वीजा पर्पज से नहीं लगाया है, तो उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से मोड्स में आप फंड दिखा सकते हो, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आप लिक्विड फॉर्म में दिखाना, लिक्विड एसेट होना चाहिए। आप एडिशनल फंड्स में पीपीएफ, जीपीएफ या पीएफ अकाउंट दिखा सकते हो, बट जो मेन आपका स्पॉन्सर रहेगा उसके अकाउंट में लिक्विड एसेट ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आपके फादर के पीएफ में अकाउंट बहुत अमाउंट ज्यादा है तो उसमें एक आप स्टेटमेंट निकलवा के दिखा सकते हो कि इतना अमाउंट करंट में हम निकाल सकते हैं, मतलब आपके अकाउंट में इतना पैसा है बट अभी आप निकाल नहीं रहे हो, बट फॉर सपोज इन फ्यूचर आपको उसकी नीड है तो वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आप एडिशनल फंड्स में लगा सकते हो। आप एलआईसी लगा सकते हो एडिशनल फंड्स में। अगर आपके एलआईसी के अमाउंट बहुत अच्छा है तो उसका सरेंडर कोटेशन वैल्यू निकाल के आप उसको लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आज करंट में आपके एलआईसी की वैल्यू इतनी है, इतना पैसा अगर आप उसको विड्रॉ करते हो तो मिलता है। तो ये सब एडिशनल फंड्स हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना आईटीआर 2 साल की लगेंगी और कोशिश करना कि वो 10 लाख के आसपास हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा दिखा दोगे और आईटीआर कम होगी तो वीजा ऑफिसर के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि पेरेंट्स की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है बट वो इतना पे कर रहे हैं और शो कर रहे हैं,
तो वो एक मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। 10 लाख अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है तो अगर आप 20-25 लाख एडिशनल फंड दिखाते हो तो चलता है, इतना सेविंग हो सकता है। ITR 2 साल की होनी चाहिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, जो आपको CA बना के देगा। अगर आपकी नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ की है तो वो एक स्ट्रॉन्ग CA रिपोर्ट है। उससे कम है तो भी लगा सकते हो, बट ज़्यादा होगी तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि SDS में आप चाहे पूरे फंड्स 1 साल का पे करने के बाद भी अपने अकाउंट में पैसा शो करना, उससे आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। फॉर सपोज आपका गैप है, परसेंटेज कम है, आपकी रेलेवेंसी थोड़ी सी कम है, तो इससे फाइनेंशियल स्ट्रांग दिखा के थोड़े चांसेस हम बढ़ा सकते हैं वीज़ा के। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो फंड्स के हैं, आपको ड्यूरिंग वीज़ा हमेशा ध्यान रखने हैं कि कैसे फंड्स आपको कहाँ शो करना है, कितना शो करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग वीज़ा, अगर आप कोई भी प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं, आपकी फाइल इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको पता है सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है, अभी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ओपन है। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन, आपकी क्वेरी हमारे थ्रू रिजॉल्व करवानी है, हमारे थ्रू प्रोसेस करना है, तो आप एप्लीकेशन 02@meridian.org पे अपनी क्वेरीज हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आके वीडियो ऑनलाइन सेशंस आप ले सकते हैं, ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। इसके अलावा आप ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।